मूलतः राजस्थान से आते हैं जी सीकर से। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप एक किसी जगह पे पदस्थ हैं और अब आपके विवाह का अवसर है। जी सर। और आपके माताजी और पिताजी के बीच में इस बात को लेकर संघर्ष है। आपकी माताजी का आपसे साफ साफ कहना है कि चूंकि वो उस गांव घर में शादी करके आई और उनके जो अनुभव हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, इस आधार पर उनका आपसे सीधा सीधा ये दावा है या अनुरोध है कि किसी भी कीमत पर आप अरेंज्ड मैरिज नहीं करेंगे। आपको अपने आप ही अपनी इच्छा से खुद ढूंढ कर शादी करनी है, अंतर्जातीय विवाह करना है। इसके ठीक विपरीत आपके पिता भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बेटा अधिकारी बना है और इससे सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ती है, तो शादी तो हर हालत में अरेंज्ड मैरिज ही होगी। अब दोनों एकदम अड़े हुए हैं और मतलब बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। अगर आप में इनमें से किसी एक व्यक्ति की राय मानी तो दूसरा व्यक्ति घर छोड़ के चला जाएगा। आप स्थिति समझ पा रहे हैं? जी सर। क्या करेंगे आप? माताजी को बचाएंगे कि पिताजी को बचाएंगे? अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे? सर मैं दोनों से ना बचते, वो तो बता दिया आपको, वो तो गिवन कंडीशन है। या तो आप अरेंज मैरिज करके पिताजी को बचा लीजिए, या फिर बचा लीजिए मतलब घर छोड़ के जाएंगे, ऐसा कुछ कोई जान पे संकट नहीं आ गया, या फिर खुद लड़की ढूंढिए और माताजी को बचा लीजिए। दोनों के पास उसके कारण है। पिताजी को सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, माताजी ने अपने अनुभव से सीख लिया है कि अगर अरेंज मैरिज होती है तो स्त्री की क्या स्थिति होती है गांव में, आपको पता ही है। तो क्या करेंगे बताइए? सर मैं कोशिश करूंगा कि दोनों तो हो गया, वो तो 5 मिनट की हमारी बहस हो गई। अब आपको बता दिया करना इन दोनों में से कोई एक ही। सर अगर एक को चूज करना पड़ा सर तो मैं माताजी को चूज करूँगा। इसमें 2 डबल फायदे हो रहे हैं, आपको अपनी मर्जी से शादी करने को भी मिल रहा है और माताजी भी बच रही है। नहीं सर, माताजी को सर मैं मतलब सर पिताजी फिर भी सर अपना काम कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं, लेकिन माताजी को मैं साथ रखना चाहूँगा। तो इसलिए आप लव मैरिज करेंगे। अब दूसरा संकट है कि अब आपको लड़की ढूंढनी पड़ेगी। जी सर। कैसे करेंगे फिर? क्या आपका तरीका होगा किसी लड़की को अपनी एक कुशल जीवन साथी खोजने का? क्या आधार रहेंगे? सर मेरा कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है जिससे साथ में मेरे को सहज महसूस होगा और बात करके अच्छा लगेगा, उसके साथ मैं शादी कर लूँगा। ठीक है, चलिए। कोई ऐसी 3 खूबियां बताइए जिसकी वजह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, मान लीजिए आपको आईएएस बना दिया जाए, आपका सिलेक्शन कर लिया जाए। सॉरी सर, हम आपका क्वेश्चन नहीं समझ। आपकी अपनी कोई 3 खूबियां बताइए जिसके आधार पे हम आपका सिलेक्शन कर लें, चुनाव कर लें। सर पहला है जो मैं लोगों के साथ काम करना, कोऑपरेशन और जो लोगों के नीड्स को समझना, वो अच्छे से कर सकता हूँ। दूसरा, मैं ऑनेस्ट हूँ, इंटीग्रिटी है। तीसरा सर, मेरे अंदर सर लोगों को नीड को समझ के उसको डिसीजन लेने की डिसीजन मेकिंग पावर है। इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा अच्छा है सर। तो इस आधार पे मुझे लगता है कि मैं अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता हूँ। सोच के बताइए कि अगर ये बायोटेक्नोलॉजी इतनी हैपनिंग फील्ड है, इतनी चुनौतीपूर्ण फील्ड है और इतनी ज़रूरी फील्ड है जितनी हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रही है, हैपनिंग है क्योंकि बहुत नई चुनौतियाँ जो दूर करना है और जाहिर है कि सबसे ज़्यादा लाभदायी है। जब आपकी पेरेंट फील्ड में इतनी चुनौतियाँ चल रही हैं कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, तब ऐसे में आप बाबू बनने के लिए क्यों भाग रहे हैं? सर जो आप सवाल समझ पा रहे हैं? जी सर। दिस इज द मोस्ट हैपनिंग फील्ड राइट नाउ एंड यू आर रनिंग टू बिकम अ क्लर्क। व्हाई? सर पहला जो बायोटेक्नोलॉजी के में जो काम होता है सर, वो मेनली रिसर्च बेस्ड होता है। वो एक हम लैब में बैठ के काम करते हैं, दुनिया को बदलते हैं, दुनिया को बचाते हैं। जी यहाँ जाके क्या करेंगे? एक पीली फाइल लिखेंगे, उसके बाद एक लाल फाइल लिखेंगे, फिर से एक काली फाइल लिखेंगे, फिर से पीली फाइल लिखेंगे। जी सर, बट मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और जो बचपन से ही मैंने लोगों के साथ मिलकर रहना, लोगों के कोलैबोरेटिव जो गांव की कल्चर होती है, लोगों के लिए काम करना, लोगों के साथ काम करोगे करना। ना दोस्त, लोगों की जान बचेगी, लोग बचेंगे तभी तो उनसे कोलैबोरेट करोगे, उनके लिए कुछ करोगे। जान बचाने का काम बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है और एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट भाग रहा है वकील बनने के लिए। कैसे चलेगा? सर मुझे लगता है कि मैं अगर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता तो भी मैं उस चीज़ के साथ जस्टिस नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा जो लगाव ज़्यादा था वो लोगों के साथ काम करना, वो लोगों में बीच में रह के काम करना, लोगों के लिए काम करना, वो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज में तरफ ज़्यादा रुझान है सर। चलिए, थैंक यू। हाँ विकास जी,
अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर अपनी हॉबी को ही अपना जॉब बना लिया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी सर। आपकी हॉबी गार्डनिंग है, विलेज पब्लिक अफेयर्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं। जी सर। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी का है, आपके फादर इसी प्रोफेशन में हैं। जी सर। तो क्यों नहीं आपने इसको अपना जॉब बनाया? क्यों आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं? क्यों नहीं कोई स्टार्टअप चालू किया जिससे आपके पिताजी को भी डायरेक्टली मतलब आप हेल्प कर पाते? सर स्टार्टअप पे करने के लिए सर जो पहले सर एक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो उसके उसकी इतनी व्यवस्था मेरे पास नहीं थी। दूसरा मेरे पास कोई सर, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ उस टाइम कोई वाइबल सर आइडिया भी नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। और सर चौथा, मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, तो सिविल सर्विसेज में जाके भी मैं जो लोग हैं उनकी सहायता कर सकता हूँ, किसानों के लिए काम कर सकता हूँ, तो मैं इसलिए उसको चूज करना चाहता हूँ। अब पूंजी नहीं थी, आप आईआईटी से इंजीनियर हैं। जी सर। फंड रेज करने के बहुत से तरीके हैं। जी सर। इवन आप पब्लिक से भी फंड रेज कर सकते हैं। जी सर। आप आईआईटी के इंजीनियर हैं और वैसे भी फंड ले सकते हैं बहुत जगह से। तो पूंजी की बात तो समझ में नहीं आती, और आइडिया नहीं था, मतलब ये हो सकता है। मतलब तो कभी आपने कुछ प्रयास किया ऐसा? नहीं सर। कभी प्रयास नहीं।